हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम क्रिस्टलोग्राफी का क्वेश्चन आंसर सेशन पे डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन देखे थे रिगार्डिंग और क्रिस्टलोग्राफी। उसी की तरफ और भी आगे बढ़ते हुए आज और भी 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। और ये सीरीज़ को मैं सोच रहा हूँ कि और भी थोड़ा मतलब लेंदी करें। इस सीरीज़ को लेंदी मीन्स और भी क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आएँ। और क्वेश्चन मीन्स और भी मतलब न्यू वीडियो में हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं तो अप्रोक्स 6-7 वीडियोज़ में 70 या फिर 80 क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं लाइक BHU, पौंडीचेरी, DU, IIT एग्ज़ाम, जितने भी मतलब MSc के एंट्रांस है, हर एक एंट्रांस में जो भी क्वेश्चन क्रिस्टलोग्राफी के रिगार्डिंग आया हर एक क्वेश्चन को कवर करने को ट्राई करेंगे। अगर ये सेशन मतलब क्वेश्चन आंसर का सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि इसको और भी अच्छे से हम कवर करें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो मतलब क्वेश्चन आंसर का सेशन है क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन देख लिया था। तो यहाँ पर भी देखिए सेम मिलर इंडिसेस फॉर ऑक्टाहेड्रल प्लेन इन क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऑक्टाहेड्रल प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस पूछा है। और अगर आपको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पता है, वहाँ पर आपको 7 फॉर्म दिख रहे थे। क्यू, ऑक्टाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन, टेट्राहेक्साहेड्रॉन। ठीक है, यहाँ पर हेड्रॉन को मैं छोड़ता हूँ ताकि थोड़ा स्पीड में कवर हो। देन ट्राइसोक्टा हेड्रॉन। ठीक है, ट्राइसोक्टा हेड्रॉन यहाँ पर भी लिख देता हूँ। देन यू हैव ट्रापेजोहेड्रॉन, देन हेक्सोक्टाहेड्रॉन। ठीक है, तो ये मतलब अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का हम बात करते हैं, ये 7 फॉर्म है, यू हैव 7 फॉर्म्स। तो क्यूब का ही सिंबल है 1 नॉट नॉट, ऑक्टाहेड्रॉन का 1 1 1, डोडेकाहेड्रॉन 1 1 नॉट, HK नॉट फॉर टेट्राहेक्साहेड्रॉन, ट्राइसोक्टाहेड्रॉन HHL, ट्रापेजोहेड्रॉन HLL, हेक्सोक्टाहेड्रॉन HKL। तो ये कुछ सिंबल्स है। ठीक है, ये चीज़ हमने इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर भी देखा था। तो यहाँ पर पूछा ही गया है कि ऑक्टाहेड्रल प्लेन के लिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा मिलर इंडिसेस परफेक्ट रहेगा। तो ऑब्वियसली 1 1 1 ही यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो 1 1 1 ही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी देखिए BHU 2014 में आया था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपीटेबल एंटिटी ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो रिपीटेटिव एंटिटी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली रिपीटेटिव एंटिटी को ही हम यूनिट सेल बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बेसिक्स के ऊपर देखा था। वहाँ पर यहाँ पे मोटिव था, लाटिस था, यूनिट सेल था। ठीक है, ब्राविस लाटिस भी हमने देखा था। तो किस तरह यूनिट सेल रिपीट होते हैं वहाँ पर हमने देखा था। और ये चीज़ें केमिस्ट्री जिनका बैकग्राउंड है उनको ऑब्वियसली पता ही होगा कि यूनिट सेल हम किसको बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलर जो रिपीटेटिंग एंटिटी रहता है उसी को ही हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी BHU 2014 में आया था। ये क्वेश्चन उतना कुछ हार्ड वगैरह है नहीं, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैमिली ऑफ डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो फैमिली ऑफ डायरेक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इससे पहले भी हमने जब इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था या फिर इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखा था, तो हमने मतलब प्लेन का और डायरेक्शन का मतलब सिंबल किस तरह हम देते हैं सीखा था हमने। ठीक है, तो जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो एक कोई भी पर्टिकुलर प्लेन को, तो यू हैव टू यूज दिस सिंबल। बट जब आप उसी टाइम फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करते हो तो आप कुछ इस तरीके का ब्रैकेट यूज करोगे। बट व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन तो ये ब्रैकेट आपको यूज करना है। बट जब फैमिली ऑफ डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये ब्रैकेट आपको यूज करना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, अब फैमिली ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का फैमिली ऑब्वियसली ये ब्रैकेट जहाँ है वही होगा आंसर। तो देखिए ये ब्रैकेट एक ही जगह, तो ऑब्वियसली ऑप्शन C इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी BHU 2014 का है। क्वेश्चन नंबर 14 इज a compound formed by elements A and B crystallize in cubic structure। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, जिसमें कि एलिमेंट A एंड B है और जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ही वो बन रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में ही बन रहा है। इन व्हिच एटम्स ऑफ A आर एट द कॉर्नर। ठीक है, A जो कि है कॉर्नर में है, वाइल दैट ऑफ B आर द फेस सेंटर। तो B जो रहेंगे वो फेस सेंटर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली पूछा क्या जा रहा है कि ब्रैविस लाटिस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए कहाँ पर है, तो यूनिट सेल को चलिए फिर हम पहले देखते हैं।
ये पूछ क्या रहा है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो ए जो रहेंगे वो कॉर्नर में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इन व्हिच एटम्स ए आर द कॉर्नर एंड बी जो रहेंगे फेस सेंटर। तो बी क्या रहेंगे, फेस के सेंटर में। बी इसके लिए मैं अलग पेन यूज करता हूँ। तो बी रहेंगे फेस के सेंटर में रहेंगे, ठीक है, इस तरह। तो इससे पहले भी हमने देखा था यूनिट सेल के बारे में, और इसी को ही हम यूनिट सेल बोलते हैं। और ये एक नहीं रहता क्रिस्टल में, इसके ऊपर और एक मतलब इसी तरह का रिपीटेटिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लाइक दैट। यहाँ पर भी वही चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। कुछ इस तरह ऊपर भी नीचे भी। तो ये जो एक कॉर्नर है ना, ये मतलब टोटल 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल शेयर करेगा। कैसे, देखिए यहाँ देखिए, 2 ऊपर में और 2 यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। जो दिख रहा है इसके फ्रंट साइड में भी, अगर ये कॉर्नर को सिर्फ हम देखें, मतलब ये जगह को, तो देखिए ये कितना जगह शेयर होता है। ये यूनिट सेल में शेयर होगा, यहाँ पर होगा, इसके फ्रंट साइड में एक रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी एक रहेगा, इसके ऊपर भी। मीन्स एक जो है 8 यूनिट सेल में मतलब एक कॉर्नर शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो आपको ए का अमाउंट कितना देखने को मिलेगा। ए कहाँ था, कॉर्नर में रहता है। टोटल 8 कॉर्नर है, ठीक है। और टोटल 8 कॉर्नर में से शेयर कितना कर रहा है, 1 ऑब्वियसली 8। तो एक क्या रहेगा, एक रहेगा, लाइक दैट। बी जब हम बात करते हैं, बी देखिए फेस के सेंटर में है। तो एक ये जो एक मतलब जो भी आइटम है उसको कितने 2 यूनिट सेल ही मतलब शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस लाइक दैट इसको फिर और एक शेयर करेगा। तो यहाँ पर देखिए हाफ हाफ हो जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 है, और इसको कितने शेयर करेंगे, ऑब्वियसली इसको 1 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ यहाँ हर एक जगह शेयर होगा। तो 6 × 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर B3 रहेगा। कैसे B3 रहेगा, देखिए एक को कितने मतलब यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 2 यूनिट सेल। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 × 1/2। एक को अगर 2 शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 बचेगा। तो बी जो रहेगा 3 रहेगा, और ए जो रहेगा 1 रहेगा। कहाँ पर देखिए ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट हो जाता है। ये कुछ मतलब हार्ड वगैरह नहीं है। जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है उनको मतलब समझ में आ ही गया हो कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको यूनिट सेल के बारे में ही, ब्राविस लैटिस के बारे में ही घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब खुद से एनालिसिस कीजिए अगर नहीं समझ में आता, क्योंकि यहाँ पर मेन जो इमेजिनेशन है, क्योंकि इसके आगे भी मुझे 2 मतलब इस तरह का यूनिट सेल ड्रॉ करना था, और ऊपर में भी 2, तभी आपको ये चीज़ समझ में आता। लाइक दैट यहाँ पर भी मुझे उसी तरह ड्रॉ करना था, बट 3D में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ इस तरह आपको समझाया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल बिलोंग टू ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सेम मिनरल का नाम पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं डाइऑक्साइड का, डाइऑक्साइड बिलोंगिंग टू योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ओके। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से टूरमैलिन हेक्सागोनल, और ये भी हेक्सागोनल। तो जो टोपाज है वो ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मतलब समझाने का है चीज़ है ही नहीं। और ये क्वेश्चन आता है BHU 2014 से। तो आपको अपना लिस्ट रेडी करना है अकॉर्डिंग टू योर क्रिस्टल सिस्टम मिनरल का, ठीक है। तभी जाके इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फिर देखते हैं। BHU 2014 में और एक क्वेश्चन था, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो क्रिस्टल सिस्टम का क्लासिफिकेशन हुआ जो किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया, एंगुलर रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ऑप्शन ए बता रहा है कि जो भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उनके बीच में जो एंगुलर रिलेशन है, क्या उनके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया क्रिस्टल को। या फिर नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसके बेसिस पे क्या हमने क्लासीफाई किया। या फिर रिलेटिव लेंथ, मतलब इंडिविजुअल जो भी एक्सिस है उनके बीच में मतलब लेंथ का क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। था ऑब्वियसली ये तीनों के बेसिस पे ही हमने इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम को क्लासीफाई किया। मीन्स जो भी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है उसको हमने जो 6 कैटेगरी में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ योर
ऑल द 3 पैरामीटर्स, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन मतलब ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था BHU 2014 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टल व्हिच डू नॉट पोजेस प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक ऐसा क्रिस्टल जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं रख रहा है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिखा रहा है। कंटेन ए फॉर्म दैट अकर इन 2 पोजिशंस, ठीक है, यहाँ पर एक को कर दिए इन 2 पोजिशन एंड हुईच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये क्वेश्चन भी BHU 2010 में आया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ऐसा मतलब क्रिस्टल का फॉर्म है जो कि ना तो आपको प्लेन या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही दिखाएगा, और जो मतलब एक ऐसा फॉर्म को कंडक्ट करेगा दैट अकर इन 2 पोजिशंस एंड हुईच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया ना, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर 2 पोजीशन में होकर कर रहा है, ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली एनांटियोमॉर्फिक का ही है, ठीक है। होलोहेड्रल का जो कि कंप्लीट सिमेट्री दिखाता है, कंप्लीट सिमेट्री दिखाएगा तो यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखने को मिलेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखने को मिलेगा। हेमीमॉर्फिक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सॉरी सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, ना तो यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, मीन्स सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट रहेगा, और ये एनांटियोमॉर्फिक फॉर्म में ही रहता है। इससे पहले फॉर्म में हमने ये चीज़ देखा था, ठीक है। तो चलिए फिर शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्केलिनोहेड्रन देयर आर, तो स्केलिनोहेड्रन में कितने फेसेस रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो स्केलिनोहेड्रन में ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं, ठीक है। अब कितने रहते हैं वो हम देखेंगे। तो स्केलिनोहेड्रन में ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए रोम से फेसेस, ये ऑप्शन कट हो जाता है, एंड इक्विलैटरल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस जो है मतलब ट्रायंगुलर फेसेस ही रहेंगे, तो ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ दिया है 12, 24, 8। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं स्केलिनोहेड्रन की तो ये आपको दिखाता है 24 फेसेस, ओके। स्केलिनोहेड्रन ही आपको 24 फेसेस दिखाता है ट्राइसोक्टाहेड्रन में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ट्राइसोक्टाहेड्रन में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये फॉर्म। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 24 फेसेस अगर आपको देखने को मिलते हैं, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा BHU 2011। तो ये भी दिस इज नथिंग बट क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो 7 फॉर्म है ना, हर एक फॉर्म को अगर आप देखते हो तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक फॉर्म को भी इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो आई थिंक वो अभी डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोम आर एग्जाम्पल ऑफ डोम क्या है, ओपन क्लोज कम्बिनेशन या फिर जनरल। जनरल फॉर्म तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओपन क्लोज कम्बिनेशन, तो ऑब्वियसली ये ओपन ही होगा, डोम ओपन ही रहता है ना। इससे पहले भी हमने फॉर्म के अंदर भी हमने डोम को देखा था ओपन फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम जब इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम का डिस्कस कर रहे थे, जब हम ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का देखे तो वहाँ पर भी हमने, ठीक है, मतलब वेरियस टाइप ऑफ डोम देखा था, ऑर्थोडोम, क्लिनोडोम, ठीक है, ब्रैकिडोम, माइक्रोडोम, इस तरह का डोम देखा था, वो क्या था, ओपन फॉर्म था। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा इन क्वेश्चन नंबर 19 जो कि BHU 2011 में पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हिच सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस दिखाता है। तो इससे पहले जो हम क्लास देख रहे थे उसके अंदर ही मैं आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको पूछने ही वाला है। तो चलिए फिर हम देखते हैं हमारे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का एक सब सिस्टम है ट्राइगोनल, देन ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पर आपको 5 क्लासेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 7 क्लासेस, हर एक क्लास के बारे में हमने प्रोजेक्शन के अंदर सीखा था। देन इन हेक्सागोनल में भी आपको 7 देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल 5, और ये दोनों एक ही के अंदर आते हैं क्योंकि ये सब सिस्टम है किसका, हेक्सागोनल। टोटल यहाँ पर आपको 12 क्लास देखने को मिलेगा। ऑर्थोरॉम्बिक ये दोनों को अगर ऐड करते हैं 3, मोनोक्लिनिक 3, ट्राइक्लिनिक 2। तो कौन सा मतलब क्लास है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली देखिए 5, 7, 12, 3, 3, 2, तो ऑब्वियसली यही है मैक्सिमम ना। तो ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, हेक्सागोनल। तो ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।